हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं किचन में हूँ। जी हाँ, बिकॉज आज मेरी मेड नहीं आई है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं आज नहीं आऊंगी। जैसे कि कावड़ चल रहे हैं तो कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो उनको करने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम कीजिए, मैं अपना घर है संभाल लूंगी। तो सुबह नाश्ता वगैरह हो गया था, सब कुछ हम कर चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, इसलिए हमने नाश्ता जल्दी ही कर लिया था। और हस्बैंड भी अपने काम पे जा चुके थे। बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, इसलिए अभी उनको मम्मी की याद नहीं आएगी, तो वो अच्छे से खेल रहे हैं दोनों बच्चे मेरे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरे शॉर्ट्स पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं अपनी वीडियो में आपके लिए और क्या ला सकती हूँ, ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे आपको मेरी वीडियो देखने में अच्छी लगे। तो पहले मैंने सोचा सफाई अगर हमें खुद ही करनी है तो किचन से स्टार्ट करते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन सारी फैल गई थी और रात के बर्तन मैं ऑलरेडी करके सोई थी, तो ये सुबह के जो छोटे मोटे बर्तन थे वो करने थे। तो फटाफट मैंने पहले तो सिंक एरिया साफ किया, क्योंकि एज यू नो जितनी भी मेड्स वगैरह या होती हैं, कोई भी काम करने आता है वो इतनी अच्छे से सफाई नहीं कर पाता है जो हम अपने हिसाब से अपने घर में कर पाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मुझे मौका मिला ही है तो मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी सफाई कर ही लेती हूँ, अपनी किचन को अपने तरीके से सफाई करके चमका देती हूँ। तो इससे पहले कि ये हो कि और गंदी हो जाए, तो मैंने अच्छे से सिंक एरिया जो सामने टैप के नीचे जो टाइल्स हैं, ये सब जहाँ पे छींटे वगैरह पड़ जाते हैं सरफ के बर्तन धोते धोते, तो मैंने वो अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने बर्तन को मांज दिया, क्योंकि मैं नॉर्मली जो बर्तन है सोप से नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में रैशेस हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, इसलिए मैं लिक्विड वगैरह ही यूज करती हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले ही राशन मंगवाया था, तो ये पूरा पैकेट ऐसे सील्ड ही था, क्योंकि मैं अपने लिए मंगवाती हूँ और जो आंटी मेड मेरी आती हैं वो साबुन से वॉश करती हैं, उनको लिक्विड समझ नहीं आता है, क्योंकि थोड़ी सी उम्र भी हो गई है उनकी। तो वो कहती हैं कि जितना टाइम मैं यूज करती हूँ तो वो साबुन ही करती। मैंने कहा ठीक है, जिससे आपको कंफर्टेबल हो आप उससे बर्तन साफ करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं लिक्विड वगैरह कई बार इमरजेंसी होते, जैसे आज पड़ गई तो जो मुझे लिक्विड से वॉश करने पड़े हैं, तो मैंने इसलिए अच्छे से वॉश कर दिए। तो आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। और ये मैं नई बास्केट लेके आई हूँ, जाली वाली। बर्तनों के लिए नहीं लाई हूँ, सब्जी काटने के लिए लाई हूँ, लेकिन आज देखिए किस चीज में यूज हो रही है, ये बर्तन रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास इससे छोटी वाली बास्केट और नहीं है बर्तन रखने के लिए, तो वो भी मैं लाऊंगी। और उसके बाद बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं। जो पहले ही मेरे जो बर्तन धुले हुए थे उनको मैंने अच्छे से मैनेज कर दिया है। और ये भी मैंने चॉपर जो मैंने भी रखा है, ये मैंने नया मंगवाया है ग्लेन का, और अभी तक तो अच्छा काम कर रहा है। और सफाई करते करते मेरा छोटा बाबू भी आ गया, उसको मम्मी की याद आ गई, तो मेरे पास थोड़ी थोड़ी देर में मिलने के लिए आ जाती है। तो उसको मैंने थोड़ा सा अभी बहाना लगा के बाहर भेज दिया कि जाओ दीदी को बोलो कि कार्टून लगा दे, लेकिन वो फिर से मुड़ के वापस आ रही कि नहीं मम्मा मुझे आपके पास ही आना है, मुझे गोदी उठा लो। तो मैंने कहा चलो पहले ये थोड़ा सा जो काम बच गया है मैं उसको बाद में करूंगी। तो मैंने कहा पहले इसको मैं नहला देती हूँ, क्योंकि इसका सोने का टाइम हो गया था। तो सोने से पहले मैं इसको नहला देती हूँ तो बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और अच्छा बच्चे सो जाता है, 1-2 घंटे के लिए सो जाता है। और ये जब नहा के सोती है ना तो एटलीस्ट ये 2-3 घंटे तक उठती नहीं है। तो इसको मैंने अच्छे से लोशन लगा दिया है, क्योंकि इसके ना बॉडी इसकी सेंसिटिव है, स्किन इसकी, और इसको ना थोड़े रैशेस वगैरह हो जाते हैं। जब ये छोटी थी ना तो इसको गर्मियों में भी ना काफी पिंपल्स वगैरह और इस तरीके से हुई थी शिकायत, जो अभी इसका फिर गर्मी में शुरू हो गया। तो इसको मैं अच्छे से लोशन वगैरह पाउडर वगैरह करके कर देती हूँ। और मैंने इसको ये नया ड्रेस मंगवाया था मैंने मीशो से, और देखो ये सो गया हमारा छोटा बाबू। तो मैंने कहा चलो अब ये सो गया ना, इस चीज का फायदा उठाते हैं और मैं फटाफट से अपनी सफाई शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी नहाना है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। मौसम बारिश का है लेकिन चिपचिपाहट हो जाती है और मुझे तो पसीना भी बहुत आता है। इतना बॉडी पे नहीं आता जितना मेरे फेस पे और मेरे सिर पे आता है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि फटाफट काम निपटाऊं, नहा धो के अपना रिलैक्स होके बैठ जाऊं और उसके बाद खाने वाने की तैयारी करेंगे।
क्या खाना है दोपहर में, सोचा नहीं है उसके बारे में। तो अभी फिलहाल तो ये है कि सफाई हो जाए, बस वही बहुत है। तो कमरे में झाड़ू लगा दिया है और किचन में भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। उसकी एक्चुअली क्लिप नहीं बन पाई क्योंकि मैं उस टाइम भूल गई थी कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है, तो वो मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए वो एरिया मैंने किया नहीं है। और किचन मेरी लाइट बंद भी है। और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको दोनों कमरों में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और जैसे कि अभी तक आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो, यहाँ तक आ गए हो देखते देखते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके इस प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी मुझे जरूर बताना। तो दोनों कमरों में जैसे कि झाड़ू लगाने के बाद आज ना मेरा बालकनी एरिया जो है ना वो इतना मेस्ड अप हो रखा है ना, 2-4 दिन से इतना बहुत ज्यादा हो रखा है। क्योंकि आंटी आते हैं, आंटी के आने के टाइम पे बस वो अपना काम करके चली जाती है और जो ऊपर का काम जो बच जाता है ना वो मुझे करना होता है। तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं भी इसको अब निपटा ही दूंगी, चाहे जो मर्जी हो। बेबी उठ जाएगी, थोड़ी देर संभल जाएगी, कोई बात नहीं। और ये जो इसके टॉयज है ना, ये अब उससे खेलती नहीं है। और वैसे भी ये स्कूटर थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए चलता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको पैक करके रख दिया। और जब ये हुई थी 4-5 महीने की थी, तो उसके लिए मैंने ये झूला लिया था। इस झूले से इतनी मेमोरीज है ना इसकी और मेरी, क्योंकि ये इतना झूली है ना, इस झूले में इतना झूली है। इसी झूले में इसने खाना भी खाना था, इसी झूले में ये सो भी जाती थी। सब कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज रही है मेरी इस झूले के साथ। तो मैं इसको ना किसी को दूंगी, ना इसको मैं डंप करूंगी, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखूंगी। क्योंकि ये ऐसा पहला ही आप खिलौना मान सकते हो, ऐसा पहला झूला है जिसमें ये अच्छे से कंफर्टेबली रही है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा चूजी है, इसको कुछ समझ नहीं आता है। तो इस झूले के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज है, ये तो मैं बिल्कुल हटाने ही नहीं वाली हूँ। और ये वाला जो मेरा अलमीरा है ये बिल्कुल टूट चुका है। इस व्लॉग के बाद मैं एक्चुअली पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने जब वीडियो देखी मुझे इतना गंदा लगा ये अलमीरा, क्योंकि टूट चुकी है, इसकी प्लाई ना फूल चुकी है, बहुत सालों पुरानी है, बहुत सालों पुरानी। तो मैं नई लेकर आई हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अपने व्लॉग में कि मैं कौन सी अलमारी लेके आई हूँ। फिलहाल हम इसमें फोकस करते हैं। और आप मेरी बालकनी देख सकते हो, बारिश के चक्कर में बारिश आती है और इतना मिट्टी मिट्टी ये हो रखा है। मैं लिटरली झाड़ू मैंने हाथ से रगड़ के लगाया है, तो जाके उसका मिट्टी का पूरा एरिया वो जो है साफ हुआ है। उसके बाद फिर मैंने जो अंदर से मैं झाड़ू मार के लाई थी उसको मैंने इकट्ठा करके इतनी नीटली ये साफ हुई है ना बालकनी मेरी, मैं आज इतनी खुश होगी। और कल वो आंटी आएगी, देखेगी हाँ तुमने तो सफाई बहुत अच्छे से कर दी। और मेरा बालकनी एरिया एकदम साफ और खाली हो गया। जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो कल कबाड़ी वाला आएगा, मैं उसको सब दे दूंगी। और मैंने अच्छे से झाड़ू मार दिया, पोछा मार दिया, सफाई कर दी। और अंदर से भी मैंने कमरों में पोछा मारते हुए मैं बाहर आ गई थी। और इसके बाद काम मेरा हो गया था खत्म। तो मैंने कहा चलो अब हम फटाफट से नहा कर आएंगे और फ्रेश होकर मैं आराम से बैठूंगी। और ये देखो मैं नहा ली हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना।